नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अब आज से अध्ययन करेंगे डीएलएड के साइंस शिक्षण, जो कि डीएलएड का प्रथम सेमेस्टर, उसमें आज से अब साइंस शिक्षण जो विज्ञान है शिक्षण, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आज हम लोग देखेंगे कि जो साइंस टीचिंग है, जो विज्ञान शिक्षण है, इसका पाठ्यक्रम क्या है। हमें फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि हमें 4 सेमेस्टर में इसको पढ़ना है, तो चारों सेमेस्टर का अलग अलग पाठ्यक्रम है। तो आज से हम लोग सबसे पहले प्रथम सेमेस्टर के जो बच्चे होंगे, जिनका कि अभी नया एडमिशन हुआ था, तो वो लोग अब आज से नया चीज़ें, अब फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग सिलेबस पहले आज देखेंगे, उसके बाद पाठ्यक्रम को, एक एक टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे अध्ययन करते हुए चलेंगे। जैसे कि पूरा सिलेबस हम लोग धीरे धीरे पाठ्यक्रम को खत्म कर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, विज्ञान शिक्षण जो है, अच्छा इसके पहले अगर मैं आपको बता दूं, तो जो मैथ टीचिंग है, जो गणित शिक्षण है, तो गणित शिक्षण की क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी है प्रथम सेमेस्टर की। तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप गणित शिक्षण नितेश सर द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग गणित शिक्षण वहाँ से पढ़ते रहिए। अब आज से फिर हम लोग विज्ञान शिक्षण भी देखेंगे। तो इस विज्ञान शिक्षण में सबसे पहले देखिए, अलग अलग चैप्टर वाइज आपको, वैसे भी अगर हम थोड़ा मोड़ा बातें अगर पहले बता दें, तो जो विज्ञान है, तो विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, मान लीजिए अगर देखा जाए तो जैसे आप कहते हैं कि भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और जीव विज्ञान है। तो हम जब डीएलएड के जो पाठ्यक्रम में जो हम पढ़ेंगे, तो ये तीनों हमें पढ़ना है। उसमें पूरा तो हमें नहीं पढ़ना है कि पूरा भौतिक विज्ञान के जितने टॉपिक होंगे सबको पढ़ना है, रसायन विज्ञान के जितने टॉपिक होंगे सबको पढ़ना है, जीव विज्ञान के जितने टॉपिक होंगे, या जितना पूरा का पूरा पाठ्यक्रम जो इंटर हाई स्कूल में पढ़ते हैं, पूरा नहीं हमें पढ़ना है। हमें कुछ टॉपिकों को पढ़ना है, कुछ चैप्टर को उसको पढ़ना है, सिर्फ वही हम लोग देखेंगे। तो इसमें भी पहले सेमेस्टर में आपके तीनों, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों पाठ्यक्रम आपका है। उसमें कुछ सिलेबस अंदर जो छोटे छोटे दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं को हमें पढ़ना है। और ये जो आपका डीएलएड का प्रथम सेमेस्टर में जो हम लोग को शिक्षण पढ़ना है, ये आपको अगर देखा जाए तो 6, 7, 8 तक के ही किताब को या उन्हीं के पाठ्यक्रम को लेते हुए चलना है। बहुत उससे ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो जो लोग, आप लोग सबसे पहले, बहुत आसान भी होता है, तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और इतने आसानी से हम पहले तो समझाएंगे कि आपको एक एक टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इसको सबसे पहले बांटा गया है 3 पार्ट में, और 3 पार्ट में सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले जीव विज्ञान में बांटा गया है, उसके बाद आपका भौतिक विज्ञान बांटा गया है, उसके बाद आपका रसायन विज्ञान बांटा गया है। 3 टॉपिकों को दिया गया है। उसमें अगर देखा जाए तो जो आपका किताब आप रखे होंगे या सीरीज रखे होंगे, जो भी रखे होंगे, तो आप पहले चैप्टर में जब आप देखेंगे तो बायोलॉजी का टॉपिक है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 चैप्टर आपका बायोलॉजी, जीव विज्ञान के चैप्टर दिए गए हैं। और इन जीव विज्ञान के चैप्टरों में सबसे पहला चैप्टर जो आपका है, वह आपका है पाठ्यक्रम सजीव वस्तुएं। अब इन सजीव वस्तुओं में फिर उसके बाद दूसरा जो आपका चैप्टर है वो वनस्पति जगत है। तीसरा जो है वो पौधों में प्रजनन व उनके प्रकार। ये 3 आपके चैप्टर दिए गए हैं। और इन पाठ के अनुसार अगर हम भौतिक विज्ञान में फिर हम जाएंगे, तो भौतिक विज्ञान में भौतिक मापन पढ़ना है, उसके बाद गति एवं बल पढ़ना है। फिर आपका जो विज्ञान का तीसरा जो आपका आता है, वो आपका रसायन विज्ञान आता है। और रसायन विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है, तो पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं। तो हमें तीनों विज्ञान के तीनों पाठ्यक्रम को पढ़ना है। लेकिन हाँ, थोड़े थोड़े सिलेबस के अनुसार, कोई 2 चैप्टर है, कोई 3 चैप्टर है, कोई 1 चैप्टर है। तो हम लोग सबसे पहले जीव विज्ञान के सबसे पहले टॉपिक को देखेंगे सिलेबस में, कि सजीव वस्तुएं। वो सजीव वस्तुओं के अंतर्गत कौन कौन से वस्तुएं आएंगी, या कौन कौन सा पाठ्यक्रम उसके अंदर आएगा। तो देखिए, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं को हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कि प्राकृतिक वस्तुएं हमारे क्या क्या हैं। हमारे जो हमारा भूमि है, वहाँ पे प्रकृति में जो कुछ भी पाया जाता है उसे हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। और मानव निर्मित वस्तुएं किसे कहते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे कि जो मनुष्य बनाता है या मनुष्य द्वारा जो निर्माण किया गया जो वस्तुएं हैं, उसको हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं क्या क्या हैं। उसके बाद फिर देखेंगे उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, कि प्राकृतिक वस्तुएं जो हैं उनका कौन कौन से, मतलब उनका किस किस भाग में वर्गीकरण किया गया है, उनको अलग भागों में बांटेंगे, और मानव द्वारा बनाई गई वस्तुओं को अलग भागों में बांटेंगे। तो इस तरह से हम इनका वर्गीकरण करेंगे। दूसरा फिर देखेंगे कि सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं। जैसे सजीव और निर्जीव वस्तुएं, कुछ वस्तुएं क्या है, निर्जीव होती हैं, और कुछ वस्तुएं क्या है, सजीव होती हैं। जैसे
अगर आपको हम देखें तो ये जो आपका बोर्ड दिख रहा है जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये आपको जो मार्कर दिख रहा है, ये जो मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक वस्तु है, ये मार्कर, ये बोर्ड, ये सब कुछ क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका निर्जीव वस्तुएं हैं। और सजीव वस्तुएं क्या हैं, हम आपको बोल रहे हैं हमारे अंदर जीवन है, मैं खाता हूं पीता हूं या आप खाते हैं पीते हैं, ये सब सजीव वस्तुएं हैं जो कुछ ना कुछ क्रियाकलाप कर सके, एक दूसरे जगह से जा सके। तो ये सब बातें हम लोग अध्ययन और भी डीप में कल से क्लासेस में करेंगे, आज पहले सिलेबस ही देखना है। तो सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं क्या होते हैं थोड़ा थोड़ा समझाते हुए भी चल रहे हैं, और उनमें सजीव और निर्जीव में अंतर कि उनको अलग अलग अंतर हम किन्हीं तरीके से देखेंगे, उनको हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो पौधे, पहले तो हम मनुष्य में जैसे जान गए कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, फिर सजीव और निर्जीव के बाद फिर हम पौधों में देखेंगे कि पौधे और जंतु, कि जो पौधा है और जो जंतुएं हैं, उन जंतु और पौधों में क्या क्या अंतर है या उन दोनों में क्या क्या समानता है, उनमें क्या चीजें समान भी हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जंतु और वनस्पति, उसके बाद फिर जंतुओं में और जंतुओं के साथ साथ वनस्पतियों में, उनमें जो वातावरणीय अनुकूलन होता है कि एक दूसरे में कौन से अनुकूल अपने आप को बदल लेते हैं अपने क्रियाकलाप के द्वारा, उन्हें हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जंतुएं और वनस्पतियों में वातावरणीय जो भी हमारा अनुकूलन होता है वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये जो आपका जीव विज्ञान का सबसे पहला ही टॉपिक था, सजीव वस्तुएं, सबसे पहला ही आपके पाठ्यक्रम में आपके पाठ में दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगर हम दूसरे चैप्टर का नाम लें, दूसरे आपका पाठ का हम नाम लें तो वनस्पति जगत, कि वनस्पति जगत क्या क्या है। तो वनस्पति जगत में हम किस किस चीज का अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहले जो हम लोग अध्ययन करेंगे पौधों के विभिन्न भाग, कि जो भी अगर आप पौधा, तो पौधा में आप जानते हैं ना, जड़ होते हैं, तना होती हैं, उसकी पत्तियां होती हैं, ये सब अलग अलग जो उनके जितने भी भाग होंगे उन पौधे के हम लोग अलग अलग भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर वह पौधा किस तरह से उनका कार्य, मतलब पौधा जो है किस तरह से अपना क्रियाकलाप करता है, उनका क्या कार्य है पौधे का, उसके कार्य के बारे में फिर हम लोग देखेंगे। फिर पौधे और जंतु, जो पौधा होता है, पौधा और उसके बाद जितने भी जंतुएं हैं, उन जंतुओं की क्या क्या उपयोगिताएं हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो पौधे के जो विभिन्न भाग हैं, यहाँ पे हो गया उनके भाग और कार्य, फिर पौधों के जो विभिन्न जो अलग अलग जो भाग हैं, उन भागों का हम किस तरह से रूपांतरण करेंगे, उनके क्या क्या उपयोगिताएं होंगी। जो पौधा होगा वो पौधा किस तरह से एक दूसरे के साथ रूपांतरण अपना कर रहा है, अपने में क्या क्या परिवर्तन ला रहा है, उस पौधे की क्या क्या उपयोगिता है। पौधे हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हम सांस लेते हैं, इस तरह से उनके क्या क्या उपयोगिताएं हैं। अलग अलग पौधा मतलब हर एक समय में अलग अलग क्रियाकलाप करता है। वही पौधा जब सूख जाता है, मृत हो जाता है, निर्जीव हो जाता है, वही पेड़ कहलाता है, और वही पेड़ फिर हमारे फर्नीचरों में काम आते हैं, अलग अलग क्रियाकलाप में काम आते हैं। तो पौधों के ही अलग अलग क्या क्या उपयोगिताएं हैं उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के बायोलॉजी के तीसरे चैप्टर में हम लोग आएंगे, तो पौधों में प्रजनन व उनके प्रकार, कि पौधों में प्रजनन कैसे होता है, उनमें वृद्धि कैसे होती है और उनके क्या क्या प्रकार हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे तो अलैंगिक व लैंगिक जनन, कौन से, अलैंगिक व लैंगिक जनन, पुष्प के भाग, कि उस पौधे में पुष्प कैसे निकलता है, उनमें फल कैसे निकलते हैं, तो उनके पुष्प के भाग के बारे में देखेंगे। परागण के बारे में हम अच्छे से समझाएंगे, उसमें निषेचन कैसे होता है उसके बारे में हम समझाएंगे, तथा बीजों का जो प्रकीर्णन होता है, प्रस्फुटन जो होता है वह किस तरह से होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये आपका बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब ये आपका 3 चैप्टर शुरुआत से ही बायोलॉजी का है। तो जो बच्चे बीएससी में बायो लेके पढ़े होंगे या इंटर में बायो लेके पढ़े होंगे, उनका अगर रुचि बायो की तरफ होगा, उनके लिए तो देख रहे हैं आप पाठ्यक्रम का 3 चैप्टर बायो का दिया हुआ है। और आपको अगर देखा जाए तो 6, 7, 8 में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर आपके बायो के ही दिखाई देते हैं। हालांकि ज़्यादा तो नहीं है, कम भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक अगर देखा जाए तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान कम मात्रा में आते हैं, मतलब पढ़ाए जाते हैं 6, 7, 8 में, लेकिन बायोलॉजी के चैप्टर जिस अनुसार आपके 6, 7, 8 में बायोलॉजी के चैप्टर ज़्यादा हैं, उसी तरह से आपके बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में 3 चैप्टर ज़्यादा हैं। तो जो बायो के बच्चे होंगे उनके लिए तो आसानी होगा, वो तो बायो में अपना रुचि पहले से ही रखे हैं, उनको आसानी से पढ़ने में भी आएगा, वो आसानी से अपना चैप्टर तैयार कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप बीएससी मैथ से किए हों, फिजिक्स से किए हों, उनको बायो थोड़ा सा कठिनाई होती है, तो हम इन 3 चैप्टरों को आपको इतने आसानी तरीके से समझाएंगे कि आपको 1 भी %
दिक्कत नहीं होगी, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जितने लोग भी आप लोग बीटीसी में होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में आप होंगे, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्त मित्र भाई बहन सबके पास, और इसके बाद हम लोग क्लास आगे से चलाना शुरू करेंगे। अगला अब आइए, तो बायोलॉजी के बाद आपका आता है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में सबसे पहले हम लोग अध्ययन किसका करेंगे, आपका जो चौथा जो आपका चैप्टर दिया हुआ है यह भौतिक मापन है। भौतिक मापन में हम देखेंगे कि भौतिक मापन की क्या क्या इकाइयाँ होती हैं, उसमें भौतिक मापन की क्या आवश्यकताएं हैं, भौतिक मापन की क्या क्या विधियां हैं, हम किस किस तरह से उनको, हम किस विधियों का प्रयोग करके हम माप कर सकते हैं, तो उनकी विधियां क्या हैं, उनकी पद्धतियां क्या हैं। उसमें भी हम देखिए दो तरीके से, उसमें क्या हम कहते हैं, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एसआई पद्धति। जो एमकेएस पद्धति होता है उसी को हम एसआई पद्धति भी कहते हैं, जो एमकेएस पद्धति होता है उसी को हम एसआई पद्धति भी कहते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे मापन में प्रयुक्त उपकरण, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो मापन है, जो इस चीज से माप रहे हैं, उनमें किस किस उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जैसे उसमें रेन गेज, थर्मामीटर आदि, इन सभी चीज़ों का अलग अलग प्रयोग करके हम अलग अलग माप अपना कर सकते हैं। तो इसके बारे में क्या है आपका भौतिक मापन। जैसे मापन की पद्धतियाँ हैं, 7 प्रकार की यूनिटों को हम पढ़ेंगे, उनके मापन की इकाइयों को पढ़ेंगे, ये सबसे हम शुरुआत करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो गति एवं बल, इसके बाद हम क्या देखेंगे, तीसरा गति एवं बल। तो इसमें हम देखेंगे गति जो है उसके गति के प्रकार, या गति क्या होता है, गति की परिभाषा क्या होती है, गति के नियम क्या होते हैं, गति के प्रकार क्या होते हैं, इस सब हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे। तो ये आपका भौतिक विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर जो आपका है वो भौतिक मापन है, जो कि अगर आपके सिलेबस में देखें तो ये चौथा चैप्टर है। उसके बाद 5वां जो चैप्टर है वो गति एवं बल। तो जब हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि गति क्या होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, बीएससी किए होंगे, इंटर किए होंगे, उसमें पढ़े होंगे, लेकिन होता क्या है कि ये सब छोटी छोटी बातें हम लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं। और आज के समय में ये छोटी छोटी बातें आपको आज के समय में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़ी हो गई है, बहुत कठिनाई हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो उस सब चीज़ों को हम एकदम आसानी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि गति क्या होता है, या गति की परिभाषा क्या होती है, उसको हम लोग जानेंगे। फिर गति जो होती है उस गति के क्या क्या नियम हैं, गति के 3 नियम के द्वारा, नियम उनके हम पढ़ाएंगे आपको। फिर गति के प्रकार, कि गति किस किस तरह से गति की जाती है, या गति किस किस तरह से होती है, उनके प्रकार कौन कौन से हैं। तो ये रेखीय गति है, वृत्तीय गति है, घूर्णन गति है, दोलन गति है। समझा भी देते हैं थोड़ा सा। जैसे रेखीय गति क्या है, आप अगर या कोई भी वस्तु, पार्टिकल एक सीधी दिशा में एकदम चलते चलते चला जा रहा है, कहीं अपने में घुमाव नहीं हो रहा है, उसकी गति में एक सीधे रेखा में अगर वो चल रहा है, या कोई भी पार्टिकल है, कोई मनुष्य भी है, आप ही अगर साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं, एक सीधी रेखा में चलेंगे तो आपका कौन सी गति कहलाएगी, रेखीय गति कहलाएगी। वृत्तीय गति क्या होता है, वृत्तीय गति करने का मतलब ये होता है कि किसी एक वृत्त में अपने आप को चलना। जैसे मान लीजिए आपको ये एक वृत्त दे दिया गया, एक सर्कल दे दिया गया, जैसे मान लीजिए कोई, आप जब किसी भी भर्ती की तैयारी आप करते हैं, कभी अपने आप को दौड़ लगाते हैं, तो दौड़ लगाने के लिए जैसे मान लीजिए सुबह आप वॉकिंग कर रहे हैं, तो उसमें सुबह कुछ लोग अपने आप को दौड़ लगाते हैं, अपने आपको तो उस दौड़ में आप करते क्या हैं, कभी कभी तो एक सीधी रेखा में आप चलते हैं, 1-2 किलोमीटर चले जाते हैं। कभी कभी आप करते क्या हैं, एक ग्राउंड बना हुआ होता है सर्कल टाइप, और उसी सर्कल, उसी ग्राउंड में आप क्या करते हैं, अपने आप को एक स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, पुनः उसी स्थान पे चले आते हैं। तो ये आपकी कौन सी गति कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। अगला क्या था, वृत्तीय गति के बाद घूर्णन गति। घूर्णन गति का मतलब क्या होता है, जैसे एक घूर्णन, घूर्णन का मतलब एक बिंदु पे अपने आप को घूमना, किसी एक बिंदु पे। ये क्या है, ये इसका एक कहीं केंद्र बिंदु होगा, और यहां से इतनी दूरी, एक त्रिज्या का एक आपको वृत्त दिया हुआ है, आप उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन ये घूर्णन गति क्या होता है, घूर्णन गति का मतलब आप इधर नहीं घूमेंगे, इसका जो केंद्र है, इसी केंद्र पर अगर कोई घूम रहा है, केंद्र पे घूमने का मतलब जैसे लट्टू, आप लट्टू का नाम सुने होंगे, लट्टू आप छोटे पे नचाते भी होंगे, तो करते क्या है, आप रस्सी में बांध करके जब लट्टू को फेंकते हैं तो उसकी जो कील होती है, वह कील एक जगह पे जा करके और वहीं पे क्या करता है, वो नाचते रहता है। तो उसे हम कौन सी गति कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। अपने केंद्र पर चलना या घूमना ही हमारा घूर्णन गति कहलाता है। दोलन गति क्या होता है, आप घर में घड़ी रखे होंगे, घड़ी भी कई प्रकार की होती है, तो घड़ी में आप देखे होंगे कभी कभी कि एक घड़ी के नीचे, मान लीजिए आपकी घड़ी हो गई और इसके नीचे एक पेंडुलम टाइप या एक कोई भी पिंड टाइप इस तरह लटका हुआ रहता है।
जब आपका 1 घंटा होता है तो ये पेंडुलम इसका जो होता है यहाँ से यहाँ तक एक दोलन करता है और घंटी आपकी बजती है, तो उसको हम दोलन गति कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक रस्सी यहाँ पे लटकाए हुए आप हैं, तो यहाँ से एक चक्कर मान लीजिए यहाँ पे आप इसको धक्का दिए, यहाँ गया और यहाँ से पुनः वापस गया और पुनः यहाँ से अगर यहाँ तक आ गया तो इसका एक दोलन पूरा हो गया, तो इसको हम दोलन गति कहते हैं। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद चाल, आप कहते हैं ना हम इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, हम इतने मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहे हैं, तो आपका वो चाल क्या होता है, चाल की परिभाषा क्या होती है, इसको हम लोग जानेंगे। चाल का सूत्र क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसका मात्रक क्या होता है चाल का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपका चैप्टर ही जो आपका है गति एवं बल, तो इसमें हम लोग देखेंगे बल क्या होता है। बल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। बल में जैसे पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल व घर्षण बल, ये 4-5 प्रकार के जो हमारे बल हैं इनको हमें पढ़ना है। पेशीय बल क्या होता है, गुरुत्वीय बल क्या होता है, जैसे आप थोड़ा मोड़ा समझा दे रहे हैं। गुरुत्वीय बल का मतलब क्या हुआ, कोई भी वस्तु या एक मानव या कोई भी वस्तु हर समय कहाँ होता है, एक पृथ्वी पर आके रुक जाता है, या कोई ना कोई एक स्थान मिलता है जहां उसको टिकने का, रहने का एक स्थान मिलता है, वहां वो जाके रुक जाता है। किसी भी वस्तु को आप ऊपर फेंकिए वह पुनः आके नीचे गिर जाता है। किस कारण, क्योंकि हमारी पृथ्वी के अंदर जो नीचे है वह गुरुत्व है, गुरुत्वाकर्षण है, उसी को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। चुंबकीय बल क्या है, चुंबक आप देखे होंगे, एक चुंबक को लेकर के आइए, अपने आसपास कोई भी अगर चुंबकीय गुण मतलब कोई भी अगर लोहा है या कोई ठोस पदार्थ है तो वह अपने आप को क्या करता है, लोहे को अपने तरफ खींच लेता है, चुंबक की तरह आकर्षित करता है। इसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल। विद्युतीय बल फिर पढ़ेंगे, फिर घर्षण बल पढ़ेंगे, घर्षण बल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद फिर ये तो आपका 2 चैप्टर किससे था, भौतिक विज्ञान से, और अगला एक चैप्टर जो आपका है डीएलएड में वो आपका क्या है, पदार्थ व उनकी अवस्थाएं। तो सबसे पहले जब बात आती है रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान में हम शुरुआत भी करते हैं तो 3 चीजों से। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है, ठोस, द्रव, गैस। इन 3 पदार्थों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पदार्थ और उन पदार्थों की क्या क्या अवस्थाएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ठोस क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, द्रव क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, गैस क्या होता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर इनके क्या क्या गुण होते हैं, इनकी संरचनाएं कैसी होती हैं, कि ठोस की कैसी संरचना होती है। आप देखे होंगे जैसे मार्कर ही है, तो मार्कर कैसा दिखाई दे रहा है, ठोस दिखाई दे रहा है। क्यों ठोस दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये देखिए इसके जितने भी छोटे छोटे, इनके जितने भी हम इनको तोड़ तोड़ के जितना भी छोटा इसका हम कर दें, उन सभी कणों को एक जगह मिला के एक ठोस आकृति है, कहीं से गैपिंग यहां दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा। वो द्रव क्या कहलाता है, द्रव के थोड़े से जब चाहे तब उसको मोड़ सकते हैं। जैसे पानी क्या है, पानी को जब चाहे 1 लीटर पानी है, कभी आप चाहे तो बड़े पात्र में रख दीजिए, जब आप चाहे तो छोटे पात्र में रख दीजिए, तो वो अपने आप को हर समय बदल लेता है। लेकिन ठोस बदल पाएगा, टूट जाएगा लेकिन अपने आप को बदलेगा नहीं। गैस क्या होता है, गैस तो हमेशा 1 लीटर भी अगर आप गैस लेकर के आते हैं, आप छोड़ दीजिए पूरे कमरे भर, तो पूरा कमरा भर का हो जाता है। जैसे आप अगरबत्ती का धुआं आप देखें, पूरा गैस की तरह पूरा फैल जाता है। कोई भी गैस हमारे वायुमंडल में देखिए पूरा फैला हुआ है। तो इस तरह के आपके गैस, उनकी क्या संरचना होती है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे कि पदार्थ, तो 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को मिला दिया जाता है, मिश्रण को मिला दिया जाता है तो एक पदार्थ बनता है। और उन पदार्थ कब कब घुलेगा, भाई अलग अलग पदार्थ अलग अलग घुलने के उनके अलग अलग तरीके हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर उसी में मिश्रण के प्रकार देखेंगे हम लोग। फिर मिश्रणों का पृथक्करण, हर एक मिश्रण को कैसे हम अलग अलग तरीके से तोड़ सकते हैं, या हम जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थ को कैसे घोल सकते हैं। जैसे चीनी है, क्या चीनी को भी एक हम पदार्थ मानते हैं, पानी में घोल देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, घुलना। कोई मिश्रण मान लीजिए, जैसे चीनी के साथ हम मान लीजिए पानी, मतलब पानी में अगर हम चीनी डाल दिए तो क्या हो गया, मिश्रण हो गया। तो उस मिश्रण को हम अलग अलग कैसे पृथक्करण कर सकते हैं। फिर उसी चीनी और पानी के जो घोल है उसी को गर्म कर दीजिए तो आपका पानी उड़ जाएगा, चीनी आपका नीचे बढ़ जाएगा। तो उसको अलग अलग पृथक्करण भी अलग अलग हम कर सकते हैं। जैसे चावल है, तो आप देखते हैं जब चावल आप बनाने जब जाते हैं तो चावल में छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, उन कंकड़ों को आप क्या करते हैं, उसके अंदर वो मिला हुआ है तो वो उस समय क्या है, मिश्रण है। और उन्हीं कंकड़ों को जब आप निकाल देते हैं तो वह क्या कहलाता है, आपका पृथक्करण हो जाता है, उन मिश्रण का अलगाव हो जाता है। तो
मतलब मिश्रण जो भी होगा उसके अलग अलग इनके भी प्रकार हैं, तो इसके भी हम लोग अलग अलग प्रकार को हम लोग देखेंगे। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये विज्ञान शिक्षण का आपका सिलेबस है और इस सिलेबस को सबसे पहले आज हम लोग देख लिए हैं। और आपको पता है कि किसी भी, चाहे विज्ञान शिक्षण हो, गणित शिक्षण हो, समाज विज्ञान शिक्षण हो, संस्कृत शिक्षण हो, किसी भी चीज़ का अगर हम लोग सबसे पहले सिलेबस जब देख लेते हैं तब उस पर हम लोग को पढ़ना आसान हो जाता है। हमें ये पता चल जाता है कि अब हमें इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। अभी ऐसे पता चल जाता है विज्ञान शिक्षण पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, अब साइंस आप उठा के इंटर का पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल का पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जितना बस पढ़ना है, जितने टॉपिक है सिर्फ उसी को हम लोग अध्ययन करना है। कल से आपकी क्लासेस धीरे धीरे इस तरह से चलना शुरू होगा। इसी के साथ धन्यवाद।